अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कैलाश यात्रा पे गए थे, काफ़ी चर्चा में रहा था। उत्तराखंड के दो स्थानों, जागेश्वर मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड में, और पार्वती कुंड, दोनों ये स्थान कुमाऊं क्षेत्र जो उत्तराखंड में उसके अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को यहाँ पर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया है, आने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो ये दोनों स्थानों के बारे में पूछ सकता है कहाँ पे स्थित है। द हाई कास्ट ऑफ चीप वाटर, ये WWF जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, संस्था है, इसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। प्रश्न पूछेगा ये रिपोर्ट किसने जारी की? WWF ने। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी ये रिपोर्ट है। 16 अक्टूबर 2023 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर इसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की। आपको बता दें WWF प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ये यूएनओ का कोई भी निकाय नहीं है, बल्कि यूएनओ को इसके जो रिपोर्ट्स होते हैं ये अपने तमाम रिपोर्ट्स यूएनओ को भी सौंपता है। सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं पूरी दुनिया में ये। प्रश्न है एक, यूपीएससी में आया था। गरीब किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में आरंभ किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 1974-75 में आरंभ किया गया था। इनमें से कौन सा है, कौन से सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, या दोनों गलत? जल्दी से उत्तर दे दें आप लोग। मैं आपको बता दूं कि देखिए 1996 में ये शुरू तो हुआ था, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ठीक है, अब यही देख करके आप लोग आते भी हैं, डेट देख लेते हैं, उद्देश्य देखते ही नहीं। उद्देश्य इसका गरीब किसानों को ऋण सहायता प्रदान करना नहीं था, बल्कि जो सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंचाई अवसंरचना है, उसका विकास करना था। ठीक है, सिंचाई उपकरणों का विकास करना था। 1996-97 में आरंभ हुआ था। गरीब किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए नहीं था, तो ये गलत है। जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 1974-75 में आरंभ किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला सही, पहला वाला गलत। राइट आंसर हो जाएगा बी। बी मोर मिल्क, अधिक दूध बनो, ये एक अभियान है। किसका अभियान है? अमूल का अभियान है। अमूल ने, आपको पता है कि दुग्ध क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण इस संस्था का योगदान रहा है। सहकारी संस्था की अगर कामयाबी में हम देखें तो अमूल एक कामयाब संस्था के रूप में दिखाई पड़ता है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर इसको प्रदर्शित किया गया है, बी मोर मिल्क अभियान को। इसके साथ ही इसको वैश्विक एक पहचान मिली है इस अभियान को, इसलिए पूछ सकता है ये प्रश्न। सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन के जनक, इनकी 125वीं जयंती मनाई गई। बहुत महत्वपूर्ण है कि हाल ही में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, और सर सैयद अहमद खां की 125वीं जयंती भी है। तो दोनों को जोड़ करके जब भी प्रश्न आएगा तो आप ये इनके भी विचार लिख सकते हैं चाहे तो। महिला सशक्तिकरण के ये प्रबल समर्थक थे। हालांकि विरोधाभास था, महिला शिक्षा के समर्थक नहीं रहे अंतिम समय को अगर छोड़ दिया जाए तो। यूरोपीय स्त्रियों के प्रभाव में आकर इनके विचार बदल गए थे, लेकिन लगभग इनके जो विचार रहे, ठीक है, जब ये सक्रिय रहे काफ़ी, तो इनका ये था कि मुसलमानों का जो विकास है इसलिए नहीं हो पा रहा है, वो पिछड़े अभी तक इसलिए हैं क्योंकि अन्य समाजों में शिक्षा जो है आधुनिक अपना ली गई है। मुसलमानों में रूढ़िवादी शिक्षा अभी भी बरकरार है, तो आधुनिक शिक्षा से जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक यहाँ से बुजुर्ग वर्ग पैदा नहीं होगा और फिर हमारा समाज पीछे रह जाएगा। इन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की और मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के ये समर्थक तो थे, लेकिन महिला शिक्षा को लेकर रूढ़िवादी विचारधारा थी। महिलाओं को स्वतंत्रता ज़्यादा दे दी जाएगी, ज़्यादा शिक्षा दे दी जाएगी तो वो बहक सकती हैं और समाज जो है विनष्ट हो सकता है, ऐसे इनके विचार थे। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देखें तो भ्रूण हत्या का विरोध किया इन्होंने, कन्या भ्रूण हत्या का, बाल विवाह का विरोध किया और बहु विवाह की भी आलोचना इन्होंने की। इन्होंने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए एक कॉलेज की भी स्थापना की अलीगढ़ में, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, जो बाद में जाकर के AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तब्दील हुआ। 1869-70 में ये यूरोप की यात्रा में जाते हैं। वहाँ पर महिला मित्र इनकी काफ़ी बनती हैं। उनके साथ रह करके इनके विचार थोड़े से बदल जाते हैं, महिला स्वतंत्रता के पक्षधर हो जाते हैं और शिक्षाओं को लेकर जो सोच रूढ़िवादी थी इनकी, वो प्रगतिवादी हो जाती है। चुनावी बांड प्रणाली 2017 में इस प्रणाली को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था,
और 2018 में जो वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल की तरह इसको लाया गया और लागू किया गया। ठीक है, तो पूछेगा कब लागू हुआ, 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ ये। आपको बता दें इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं। चुनावी बांड प्रणाली क्यों चर्चा में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका दी है, चुनावी बांड प्रणाली को चुनौती दी है, इसको समाप्त करने के लिए, इसकी वैधता को चुनौती दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो इसको 5 सदस्यीय खंडपीठ को भेज दिया गया है, जो इस पर फैसला सुनाएगी। फिलहाल इसके बारे में चूंकि चर्चा में है, याद रखिएगा इश्यू कौन करता है, इश्यू करता कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है। कितने के बांड जारी होते हैं, तो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या फिर 1 करोड़ रुपये तक का बांड खरीदा जा सकता है। और किसी भी राजनीतिक दल को जो योग्य हो, योग्य कौन है अभी बताएंगे, उसको दिया जा सकता है चंदे के रूप में। तो ये ब्याज रहित होता है, इस पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। चेक के रूप में या डिजिटली इसको दिया जा सकता है। कितने दिन तक वैध रहता है, तो इश्यू जिस दिन होता है उससे उससे लेकर 15 दिन तक ये वैध रहता है। अर्थात आज आपने लिया, 15 दिन के अंदर उसको दे दीजिए। ठीक है, चंदा दे दीजिए, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, केवल 15 कैलेंडर दिन तक ही वैध रहेगा ये। सिर्फ आरपीए 1951 जो आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, इसकी धारा 29A के तहत जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं वो इसके योग्य होंगे, लेकिन तभी योग्य होंगे जब पिछले आम चुनाव में उन्होंने 1% कम से कम वोट पाया हो, तभी वो इस बांड के योग्य होंगे। तो इतनी चीज़ें आपको चुनावी बांड प्रणाली के बारे में पता रहनी चाहिए। लसिका फाइलेरिया मच्छर जनित संक्रामक रोग है। लसिका फाइलेरिया सबसे महत्वपूर्ण बात है, मच्छर जनित है। दूसरा संक्रामक रोग है, एक दूसरे में फैलने वाली। 2023 में 2 देशों से समाप्त घोषित हुआ है। पहला बांग्लादेश था, पहले ही समाप्त घोषित हो गया है, और दूसरा लाओ पीडीआर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन दोनों देशों में इस वर्ष लसिका फाइलेरिया की समाप्ति की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में लाओ पीडीआर 11वां देश है जहां से लसिका फाइलेरिया की समाप्ति की घोषणा की गई है। अटारी वाघा बॉर्डर हाल ही में चर्चा में रहा। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा 418 फीट का नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री के द्वारा फहराया गया। आरईसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पीएसयू है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इसको जोखिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने निकायों में प्रदान किया गया, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। रघुबर दास झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। उड़ीसा के नए गवर्नर राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। मिशन होप इनिशिएटिव पंजाब में नशा मुक्ति के लिए चलाया गया एक इनिशिएटिव है। हाल ही में इसको अमृतसर से शुरू किया गया है पंजाब सरकार द्वारा, पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए। इसके तहत 3 पहलुओं को अपनाया जाएगा, प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल। कोलकाता, यहाँ राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी, जिसका नाम गांधी बुनकर मेला है, इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? कोलकाता में। देश भर में खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह मेला आयोजित किया गया है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूछेगा किस किस देश के मध्य, कहाँ कहाँ स्थित है, या किन 2 देशों के राज्यों के मध्य स्थित है, तो नेपाल और भारत को ये जोड़ती है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर स्थित है, तो महाकाली नदी पर स्थित है। इसको हाल ही में चालू कर दिया गया। नमो भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, जिसको रैपिडेक्स कहा जाता है। इसका नाम चेंज करके नमो भारत कर दिया है। ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के अंतर्गत ये ट्रेनें चलेंगी, जिनको नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के पहले चरण 17 किलोमीटर की शुरुआत आज मोदी जी ने की है। ये 17 किलोमीटर जो ये पहला चरण है, साहिबाबाद से लेकर के दुहाई डिपो तक कुल 5 स्टेशनों से होकर जाएगा। इसमें कुल 17 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन तय करेगी। इसके अंतर्गत साहिबाबाद, जो कि गाजियाबाद का स्टेशन है, इसके अलावा गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो, ये 5 स्टेशन शामिल हैं। प्रश्न आएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्टेशन से कहां तक भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा की शुरुआत की, तो साहिबाबाद से दुहाई डिपो,
जो कि 17 किलोमीटर है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो पूरा कॉरिडोर रहेगा, जो पूरी क्षेत्रीय रेल सेवा का ये कॉरिडोर रहेगा, उसके अंतर्गत पहला चरण है। इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। अगर हम देखें कुल कॉरिडोर की लंबाई तो कुल 82 किलोमीटर में ये ट्रेनें चलेंगी, जिसमें 14 किलोमीटर दिल्ली का एरिया और 68 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश का एरिया रहेगा। 6 कोच इस ट्रेन में रहेंगे अभी हाल ही में, बाद में बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल अगर कोच वर्तमान में पूछेगा तो 6 कोच हैं। अरुणाचल प्रदेश, बाघों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य ने विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया, पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के जो बाघ अभयारण्य हैं उनका नाम याद रखिए, नामदफा, पक्के और कामलांग। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।